बल्लभनगर की गोटीपा ग्राम पंचायत के मुंडोल गांव में मां बेटी की जघन्य हत्या के मामले ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। घटना के विरोध में गाडरी समाज के साथ सर्व समाज और बल्लभनगर व्यापार मंडल के लोगों का गुस्सा मंगलवार को सड़कों पर फूट पड़ा। सैकड़ों ग्रामीण उपखंड कार्यालय पहुंचे और आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाने, आरोपी का सार्वजनिक जुलूस निकालने तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित लोगों ने मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया। करीब 1.5 घंटे के प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारी इस बात पर अड़ गए कि उपखंड अधिकारी स्वयं कार्यालय से बाहर मुख्य सड़क पर आकर ज्ञापन स्वीकार करें। हालांकि उपखंड अधिकारी रमेश वडेरा ने स्पष्ट किया कि वे अपने कार्यालय से बाहर आकर ज्ञापन ले सकते हैं, किंतु सड़क पर आकर ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया। ऐसी बात को लेकर प्रदर्शन और उग्र हो गया तथा उसके बाद करीब 1.5 घंटे तक मुख्य सड़क जाम रही। वाहनों को अन्य रास्तों से होकर जाना पड़ा और बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। कुछ देर के लिए स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। मौके पर उपस्थित थानाधिकारी पूनाराम गुर्जर ने प्रदर्शनकारियों से लगातार समझाइश की और शांति बनाए रखने की अपील की। काफी देर तक चली बातचीत के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए और उपखंड कार्यालय परिसर में पहुंचे, जहां उन्होंने उपखंड अधिकारी रमेश वडेरा को ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई, सार्वजनिक जुलूस निकालने तथा पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग रखी। ज्ञापन लेने के बाद उपखंड अधिकारी एवं डिप्टी ने प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया कि मामले में कानून के दायरे में रहते हुए निष्पक्ष एवं उचित कार्रवाई की जाएगी तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। इसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ और सड़क पर यातायात सुचारू हो सका। आपको बता दें कि मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एक आरोपी को पकड़कर गिरफ्तार किया, जिसे 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि मां बेटी की निर्मम हत्या ने पूरे समाज को झकझोर दिया है। लोगों ने दोषी के खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई की मांग की, जिससे भविष्य में कोई भी इस प्रकार के जघन्य अपराध को अंजाम देने का साहस न कर सके। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर करीब 5 स्थानों के थाना अधिकारी सहित बल्लभनगर डिप्टी और कई जवान तैनात रहे। आपकी ये बात आप साथियों सुन लो। पहले आए थे तो आपने उनकी बात मानी, आप अंदर आओ, बात आदमी शायद ये जो शेख साहब या डिप्टी साहब से बोला था, प्रधानमंत्री ने कहा था हमको आपके 5 आदमी आ जाओ, तो वो साहब आने के लिए तैयार है। तो आपको संदेश दी, बात 2000 लोग बैठे हैं, वो नहीं आएंगे, आप जनता की नौकर हो, एक हिसाब से आप बड़े हो जाओ। उसके बाद मैंने ये भी कहा कि आप कलेक्टर हो, हमारे ये समझ पे आ जाओ। जनता ने छोटे मोटे लोग हैं, वो जीत रहे हुए आपके ही है, आप हमारे मालिक बन के बैठे हो, आप रचना करने वाले हो, किसी प्रकार का हुड़दंग या विवाद नहीं हो। आप आके हमारे प्रदेश करो, हमारी मांगे हैं, हमारी मांगे जो ज्ञापन है, आप ये तो बोलोगे नहीं मतलब भाई, ये तो आप माइक पर बोलो। तो साहब वहाँ के कहने पे हम ऑफिस में गए, वहाँ जाने के बाद वो कह रहे हैं कि मैं या तो मेरे ऑफिस के सामने आने की बात ही मैं आज की ज्यादा से ज्यादा कर देता हूँ, मैं देसी काल के ऑफिस के सामने आ जाता हूँ। हमारे को कहीं आना नहीं है, हमारे को तो न्याय चाहिए। आपको लाश को जब लाश संस्कार करना था तो मोर्ची के अंदर आपने हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि आपने आश्वासन दिया था हमें जो आप चाहोगे छत्तीसगढ़ को मैं उस प्रकार मंत्री को सुनूंगा और सेवा करूंगा। आप पे विश्वास किया और आप उस विश्वास से पकड़े जा रहे हो, आप धोखा कर रहे हो। पहले भी इस समाज के साथ आपने धोखा इस प्रशासन ने किया था। आपने इसी प्रकार हमने आंदोलन गेट पे किया था, तो आपने कहा था हमारे प्रशासन पर भरोसा करो, हम विश्वास करते हैं जो है जो बंदा आपको मारा गया, उसकी हत्या की, उसके ध्यान उनके हत्या को गिरफ्तार करेंगे। आपने झूठा आश्वासन देकर यहाँ से हमारे को रवाना कर दिया था और खूब परीक्षा करके और राजनीति डाल के किसी के दबाव में आके आपने न्याय के लिए आज हो रहा हूँ, दर दर भटक रहा है। आप आज किसी प्रकार का झूठा आश्वासन देके जो हम आप पे भरोसा नहीं करेंगे, जो करना है आपने सामने सवाल बताएंगे। आप बात बनाने का कारण क्या है? कल है जब हम 5 दिन आओ आप किसी प्रकार का झूठा आश्वासन तो हमारे साथ गलत धोखा हो गया, हमारे साथ शोषण हुआ। अब इस बार दूसरी बार हमारे साथ शोषण नहीं होगा। हम जनता के सामने आपके एक बयान सुनना चाहते कि आप हमारे जनता के कैसे भला करोगे, हमारे जनता की क्या क्या मांगे, आप क्या क्या कर पाओगे, क्या क्या नहीं कर पाओगे। हम उसके लिए हमें न्याय के लिए खड़े। और आप सरकार के नौकर, सरकार धंधा दे रही है आपको, जनता के काम करने के लिए नहीं है। आपके जनता से सरकार से पुराना लेन देन बाकी थोड़ी आप बैठे बैठे खाओगे। तो आप जो हमारे जनता के साथ करो, जनता की आपको सुननी पड़ेगी, आना पड़ेगा। अगर आप जो सरकारी नुमाइंदे जितने भी सुने हो, हम शांति से आंदोलन कर रहे हैं, गेट पर बैठे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, आशा रख रहे हैं। इस आशा के रखते हुए हम शांति वातावरण बना के बैठे हुए हैं। अब अशांति पैदा करते हो तो आप करते हो, हम आपसे कोई मांग नहीं कर रहे। हमारी मांगे ज्ञापन में लिखी हुई है,
लोन आप क्या करोगे वो बता दो, इसके लिए बैठे हुए। अब है ये तहसील परिसर के सामने बैठे हमारे गाँव और घर नहीं बुला रहे आपको। और ये है ना 2000 2500 लोगों से अगर आप है जो ताकतवर ज्यादा हो तो आप अंदर बैठो, हम बाहर बैठे, आपको समय दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद हमारे से बड़ा नेता है वो है जो समाज के अध्यक्ष है, वो बताएंगे, एंटीनेट देंगे, समय देंगे, उसके अंदर आप आ जाते हो। ठीक नहीं आओगे तो आप हमारे साथ क्या करना कर लेना। बंदे आप भी खड़े हो अपने अपने गांव में, भाई बंधु और परिवार को फोन और व्हाट्सएप और फोन द्वारा सूचना करो, सबको बुलाओ, मरो और मारो अपनी माँ बेटी के लिए ध्यान नहीं देता। अगर माँ बेटी अब नहीं बात इतनी देर हमारे न्याय की मांग थी, अब आपसे हमारी क्या मांग था गया पुरानी जो आप रंजिश मान लो, हम बुला रहे आप नहीं आ रहे हो। अगर अब आगे किसी प्रकार की अशांति होती है और हम कोई एक्टिविटी करते हैं उसके जिम्मेदार आप हो, क्योंकि हम हाथ जोड़ रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। और ये जो आपने कहा था हमारे को 5 जरा हमारे को ले जाओ, हम आपके विश्वास आए, आप इतनी देर के अंदर आपने आप विश्वास करते थे, आगे आपको क्या भरोसा करें, आप हमारी क्या कार्रवाई करोगे। इसलिए आप हम धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप भी आमने और हम भी सामने। आप क्या करोगे हमारे को बताओ और हमारे को क्या करना जो भी बताओ। नहीं आप भी मना करो, आपका जो रास्ता हमारे डंडे मारना, लाठी मारनी है, लट लाओ मारो। और आप भी तैयारी करो, आप भाई बंधु और परिवार को बुलाओ, लड़ते अपन कौन जिंदा रहता है कौन मरता है। मिली भगत को दूर करो, मिली भगत को दूर करो, प्रशासनिक अधिकारी मिले जुले दूर करो। प्रशासन को न्याय देना होगा, उनकी मर्यादा की पालना करनी होगी। नहीं तो आप ये मत समझना कि दूसरी के गाँव में हमारे आपका बात कर ले।